आपने अपने बच्चे का 37,000 रुपए का बिल क्लियर नहीं किया है हॉस्पिटल में, आप 37 लाख रुपए देंगे हम? क्या आपको नहीं पता था मैं अभिषेक के फ्लैट में जा रही हूँ? अभिषेक मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है। क्या UK07 की वाइफ रितिका चौहान ने UK07 राइडर को खतरनाक रिप्लाई दिया और उनके लगाए हुए सारे एलिगेशन का भी जवाब दिया। जी हाँ गाइस, आप सभी को पता ही होगा कि UK07 राइडर की कंट्रोवर्सी चल रही है अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनकी वाइफ का अफेयर चल रहा है एक लड़के के साथ। तो उसी का जवाब देते हुए रितिका चौहान यहाँ पर एक वीडियो अपलोड करती है जहाँ पर वो उनके लगाए हुए एलिगेशन का जवाब देती है। आप इन मेन क्लिप्स को देखिए और फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए वीडियो बनाने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, ना था बेसिकली, बट मैं कुछ बातें रखने आई हूँ क्योंकि मेरी मजबूरियां बन चुकी हैं। उन सब का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपनी सफाई देने आई हूँ। मेरे पूजनीय पतिदेव जी ने एक वीडियो डाली है 26 जुलाई 2026 को। फर्स्टली ये सब जो अनुराग का डेटा है मैं बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करती हूँ, एंड वो इतना ज़्यादा नेगेटिव है, जिस अनुराग की वाइब इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, लाइक कि जिसमें सिर्फ वो हर एक दूसरे इंसान को अगले दिन एक्सपोज कर रहे होते हैं, गलत दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी मम्मी पापा भाई भाभी मामा जी, रितिका के घर वाले, अनुराग के सिक्योरिटी, अनुराग के लॉयर, अनुराग के इवेंट मैनेजर्स, अनुराग के लैंडलॉर्ड, अनुराग के XYZ सब लोग बुरे हैं, क्योंकि अनुराग सर ही इस दुनिया में सही है और हम सब तो बुरे हैं। एंड अपनी गलतियों के लिए तो आप सीधे ऑनलाइन आके माफी मांगते कि मुझसे गलती हुई है, मेरे को माफ कर देना। मुझे समझ नहीं आता, मतलब अगर आपको माफी मांगनी तो उन लोगों से जाके मांगिए ना जिनके सामने आपने गलतियां करी। आपकी सोशल मीडिया क्या हेल्प आउट करेगी इन सब चीजों में? पर अनुराग जी को 4 दीवारों के अंदर चीजें सॉल्व करने की आदत नहीं है। जब तक वो चीजें सोशल मीडिया में ना उछालें या कोर्ट में ना घुस डालें, तब तक अनुराग सर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सो अनुराग सर ने सबसे पहले एलिगेशन मेरे ऊपर ये लगाया कि मैंने 37 लाख रुपीस मांगे अनुराग से एज अ एलिमिनी। ओके अनुराग सर, आपको एलिमिनी का मतलब पता है? वन टाइम सेटलमेंट। कहीं तो मैंने आपसे मांगा होगा वन टाइम सेटलमेंट, है ना? मतलब या तो मैंने आपको कहीं मैसेज भेजा होगा, या तो मेरे किसी लॉयर ने आपको मैसेज करा होगा, डिमांड करी होगी मैंने कहीं पर वो 37 लाख की। क्या आप वो स्क्रीनशॉट मुझे दे सकते हैं? अच्छा मुझे मत दीजिए, आप अपनी जनता को दीजिए, क्योंकि आप हमारे लिए तो वैसे भी नहीं जी रहे हो। ये सब चीजें आप अपने सोशल मीडिया PR के लिए कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया व्यूज के लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको दे दीजिए। कहीं पर तो मैंने डिमांड करी होगी 37 लाख की, या मेरी मम्मा ने कहीं पर आपको डिमांड करी होगी 37 लाख आपने जहां पे दिए होंगे मुझे। बैंक की ट्रांजेक्शन होगी, डेट होगी समथिंग, या हम दोनों की चैट्स होंगी, मैं सर्च करके मैं ही डाल दूंगी स्क्रीनशॉट्स। कहीं पर तो मैंने आपसे डिमांड करी होगी 37 लाख की। प्लीज आप अपनी जनता को तो दिखाइए। एंड आप 37 लाख देंगे? आप जो इंसान जब मैं प्रेग्नेंट थी आप मुझे छोड़ के शिमला घूमने गए थे, घर के अंदर जब राशन नहीं था तो मैंने अपने स्टोर से, जहां पर जनरल स्टोर था हमारा, वहां से मैंने कुछ बिल बनाया था, घर का सामान लेके आई थी। आपने उस बंदे को भी ये बोला, हम लाइक ऐसे करते थे बिल का भी, याद इफ यू रिमेम्बर, कि हम पहले ले लेते थे फिर बाद में हम मंथली पे करते थे, है ना? तो आपने उस बंदे को मेरे को टेक्स्ट करवा रहे हो कि आप रितिका से पेमेंट मांगे क्योंकि रितिका ने खर्चा करा है। आप मेरे को 37 लाख रुपीस देंगे? आपका पूरा मनाली का दिसंबर तक का रेंट मैं भर के आई थी, राइट? जबकि मैं वहां थी भी नहीं। आप मुझे 37 लाख देंगे जिस लड़की ने आपके अंडर स्टेज के लिए 15 to 17 लाख रुपए का आपको हेल्प आउट करा था, आपकी अंडर स्टेज चलाने के लिए, आपका प्रोजेक्ट चलाने के लिए। ये मेरे अकाउंट की ट्रांजेक्शन है आपके अंडर स्टेज के लिए, राइट? आप मुझे 37 लाख रुपीस देंगे? आप 37 लाख रुपीस देंगे? तो चलो ओके, मुझे तो नहीं देंगे आप, क्योंकि आपके लिए तो मैं दुश्मन हूँ, बट आप अपने बच्चे के लिए देंगे। आपने अपने बच्चे का 37,000 रुपए का बिल क्लियर नहीं किया है हॉस्पिटल में, आप 37 लाख रुपए देंगे हमें? आपसे हॉस्पिटल का बिल तो भरा नहीं गया, बट आपने उस दिन मेरे ऊपर, जिस दिन द डे आई डिलीवर्ड माई बेबी, उस दिन आपने मेरे ऊपर एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें आप मेरे से 55,000 रुपए का क्लेम मांग रहे हैं। मैं यहाँ पे रोने नहीं आई हूँ सब लोगों के सामने, क्योंकि मेरे ना आंसू सूख चुके हैं 1.5 साल से रो के। मैं यहाँ पे रोने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। अनुराग की तरह एक इमोशनल गाना लगा दूंगी, रोने बैठ जाऊंगी। आज कह रहे हैं कि मैंने बच्चे की शक्ल को दिखाने के लिए 37 लाख रुपए मांगे हैं डिमांड। ओके, आप ये दिखाना चाह रहे हैं सोसाइटी को कि मैं बहुत ग्रीडी हूँ, पैसे के लिए हूँ। अगर मैं ग्रीडी होती तो शायद मैं केस विड्रॉ नहीं करती जो एक प्रॉपर्टी के लिए था, एक घर के लिए था, राइट? अगर मैं ग्रीडी होती तो शायद जितनी भी ज्वेलरीज मेरे पास थी, जो उसके बाद तो अब मुझे अलग कहानियां पता चली है, ओके, बट अगर मैं ग्रीडी होती तो सारी ज्वेलरीज अपनी मनाली छोड़ के ना आती। अगर मैं ग्रीडी होती तो मेरा सारा सामान मनाली है, आज भी आपके स्टोर में पड़ा है। अगर मैं ही ग्रीडी होती तो सारा सामान जो आपने अपने घर भेजा था, मेरा गोल्ड, स्त्री धन, वो मैं छोड़ती नहीं बिल्कुल, राइट? आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं है, एक सिर्फ आपकी ये भी दी हुई चीज है और कुछ नहीं, इसके सिवा आपका कुछ भी दिया हुआ नहीं है। सेकेंड एलिगेशन है कि मेरा अफेयर है। सीरियसली अनुराग, क्या आप अभिषेक को पहले से नहीं जानते थे? अगर आप अभिषेक को नहीं जानते थे तो ये सब क्या है?
आप क्यों उससे हाथ मिला रहे हैं? आप क्यों, जब मैं चंडीगढ़ गई थी, आप रंगरेजा का शूट कर रहे थे, क्या आपको नहीं पता था मैं अभिषेक के फ्लैट में जा रही हूँ? आपको पता था ना कि मैं, अभिषेक मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, आप उससे मिले भी हो। मतलब आप अपने आप को प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये डेट्स 2024 फरवरी, जब आपका रंगरेजा शूट कर रहा था, आप दुबई गए थे जब सुपरा लेने, तब की है, राइट? जब आपने मेरा फर्स्ट अकाउंट उड़ाया था, मुझे नहीं पता था वो अकाउंट आपने उड़ाया, तो मैं उसको रिकवर करने गई थी। मुझे अगर पता होता कि वो अकाउंट आपने उड़ाया ना, तो मैं डायरेक्टली आपसे बात करती उस दिन। उस अकाउंट को रिकवर करने गई थी मैं, फर्स्ट अकाउंट को जो आपने डीएक्टिवेट करवाया था थ्रू समवन, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसने डीएक्टिवेट किया था। ये अभिषेक और मेरी मम्मी के चैट है, जहां पे अभिषेक मेरी मम्मा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि जिस दिन अनुराग और मेरी रोका हुआ था, और उसके नीचे लिख भी रहा है कि रितिका की शादी में कब आना है। दूसरी चैट है ये रोहित और अभिषेक की, जिसमें रोहित कह रहा है, अभिषेक कह रहा है कांग्रेचुलेशन मामा, और मेरा भाई वहां से एक तरफ से बोल रहा है थैंक यू आप भी सैनी मामा। इस मामा मतलब समझ आता है आपको? मामा, आपने एक पोस्ट तो जरूर देखी होगी अभिषेक के बर्थडे की, वो तो आपने बिल्कुल जरूर देखी होगी, उसमें मैंने टीनेजर BFF लिखा है, साथ में भाई लिखा है, तो आपको उसका मतलब तो पता ही नहीं है भाई मतलब क्या होता है, क्योंकि आप तो खुद एक तरफ आप किसी को दीदी बोलते हो और दूसरी तरफ उसी के साथ प्रपोज वाली वीडियोस बनाते हो। आप बताएंगे क्या हमें कि एक भाई और बहन का रिश्ता क्या होता है और एक दोस्ती का रिश्ता क्या होता है? उनके दिल में होना चाहिए। और वो दिन भर मस्तियां भी करता है ना, तुम्हारे तरह नहीं होता वो घिनौना ऑनलाइन आके ये ड्रामे करना। कमिंग अप एक चीज आई है, अनुराग ने ये भी एलिगेशन लगाया है इस चीज में कि बिना बताए मैं अनुराग डोभाल से अभिषेक से मिलने गई। अनुराग डोभाल, अगर मैं आपसे बिना बताए गई, आप कहाँ थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? आप तो मेरे से बदला ले रहे थे ना, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, 5 मंथ प्रेग्नेंट, आप मेरे से उस टाइम बदला ले रहे थे, याद है कि मैंने केस विड्रॉ क्यों कर दिया? उस टाइम आपने मेरा सेकंड अकाउंट हैक कर लिया था, तो उस अकाउंट को मैं रिट्रीव करने के लिए चंडीगढ़ गई थी। आप ऐसा दिखा रहे हो कि मेरा अफेयर था। अगर मेरा अफेयर होता तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ गई थी। अगर मैं गलत होती तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ जाती क्या? और मैं अगर गलत होती तो मैं मेरे 2 भाइयों के साथ जाती क्या? मतलब आप दिखाना क्या चाह रहे हो इस दुनिया में? क्या दिखाना चाह रहे हो? पहले अपने रिश्ते क्लियर कीजिए। आपका खुद का अपना घर का सामाजिक रिश्ता क्लियर नहीं है, आप दूसरों के रिश्तों में एलिगेशंस उठा रहे हैं। और सैनी भाई, आपने जो भी बोला इन सब में बीच में बहुत गलत बोला, क्योंकि उसमें झूठ भी बहुत से आपके। मैं सिचुएशन समझ सकती हूँ कि इन लोगों ने आपको कितना मारा पीटा और जबरदस्ती चीजें बुलवाने की कोशिश करी होंगी, बट कोई नहीं भाई, कर्मा इसी जन्म में आता है और सबका आता है, सबको इसी जन्म में भुगतना है। यार सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी मेरे मार के मेरा वीडियो निकाल दिया इन्होंने, और निकाले वीडियो नहीं दिखाई। अभिषेक ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए कर रहा है। अब आप लोग बताओ कि कौन किसके लिए थ्रेट है? ये 4-5 लोग जो किसी को भी पकड़ के मार पीट रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अब आप ही लोग बताएं कि इतना आसान है क्या किसी के बेटे को मारना, जस्ट टू लुक क्लीन एंड क्लियर इन सोशल मीडिया? ये सब कुछ सही है क्या? दूसरे की कोई इज्जत नहीं है क्या? दूसरे इंसान के कोई घर परिवार नहीं है? ये मैटर हमारा था, तो आपने तीसरे या चौथे लोगों को इन्वॉल्व फर्स्टली करा क्यों? एंड आज के दिन ये अभिषेक के साथ हुआ है, कल के दिन ये किसी और के साथ भी हो सकता है। कल ये मेरे किसी भी भाई जिसको मैं बात कर रही हूँ जिस इंसान के साथ, उसके साथ हो सकता है। कल के दिन ये रैंडमली किसी रोड वाले इंसान के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया का PR स्टंट करना है। ये थ्रेट मेरी और मेरी फैमिली के लिए था बेसिकली, बट मुझे नहीं पता ये बेचारा अभिषेक यहाँ पर कहाँ से फंस गया। अब आपको इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए।